दोस्तों, आज हम हाल ही में घाटे बेहद डरावनी और खौफनाक कहानी जो सुनने वाले हैं, उसमें पति पत्नी और उनके 3 से 4 साल की बच्ची की चीखें शामिल है, जिसको अपराधी चंदन वर्मा ने बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है अंबेडकर नगर के टांडा से। साल 1990 की यह बात है। मायाराम वर्मा नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ उसके 8 भाई और होते हैं। वह अपना इस टांडा को छोड़कर सीधा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के राय बरेली के तेलिया घाट मोहल्ले में, वहीं पर रहने लगता है। जो भी कुछ काम धाम होता था अपना काम करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मायाराम जब साल 2010 आता है तो अपने परिवार को लेकर वह सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है और वहीं पर जाकर पूरी तरह से बस जाता है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अभी रायबरेली में ही छूट जाते हैं। वह अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है। उसका जो लड़का होता है, जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, साल 2019 और 20 का जब समय आता है तो वह अपने घर यानी कि रायबरेली दिल्ली से वापस आ जाता है और यहाँ आकर एक मटिया जो एक जग है वहाँ रहने लगता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तेलिया कोट लगता है जो रायबरेली में ही होता है। वहाँ पर उसके चाचा रहते हैं। वो कभी कभार अपने चाचा से मिलने के लिए चला जाया करता था। साथ ही उसका एक काम था कि वो लैब टेक्नीशियन का भी काम करता था। इसके अलावा उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल था और बुलेट मोटरसाइकिल बैठकर वो एक तरह से रंगबाजी करता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, लड़कियों की छेड़खानी करना और जगह जगह पर मारपीट आदि शामिल था। शहर में अलग अलग हॉस्पिटल में इसकी जान पहचान भी था, क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन का काम करता था। चंदन वर्मा की जीवन साल 1990 से शुरू होती है। वह दिल्ली जाता है, वापस लौटकर इस मटिया यानी कि रायबरेली में आ जाता है। एक कहानी थी, रायबरेली का ही एक इलाका लगता है, थाना गदग, और इसी के गांव लगता है सुदामापुर। वहां का रहने वाला एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, जिसका नाम सुनील कुमार होता है। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होता है और उसे मजदूरी करके अपनी पढ़ाई में वह हिस्सेदारी लेता है, जबकि उसका जो बड़ा भाई होता है वह पढ़ नहीं पाता है और आगे चलकर मजदूर बन जाता है। लेकिन यह भी मजदूरी करता था और ऐसे करते करते साल 2018 आता है। 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकलती है। उसमें वह सिपाही के पद पर आवेदन कर देता है। बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही सरल स्वभाव का यह व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवेदन करता है तो साल 2018 में इसकी नौकरी लग जाती है। और नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक यह उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता रहा। लेकिन वह अक्सर कहता था कि मैं शायद पुलिस के लिए नहीं बना हूँ, इसलिए पुलिस की नौकरी मुझे रास नहीं आ रही है। और जिस तरह से यहाँ काम करवाया जाता है वैसा काम मुझे करना नहीं आता है, इसलिए उसने इस नौकरी को स्विच करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में ही बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के लिए जगह निकाली थी। साल 2020 की बात है। 10 दिसंबर को उसकी नौकरी लग जाती है सहायक अध्यापक के पद पर। लेकिन बीएस ऑफिस में उसको अटैच कर दिया जाता है और अटैच होने की वजह से वो स्कूल नहीं जाता था, बीएस ऑफिस जाता था। लेकिन 29 जनवरी 2021 को कंपोजिट विश्वविद्यालय अमेठी का एक गांव पनहोना, वहां पर इसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ये अपने गांव को छोड़कर अलग शहर में रहने लगता है और इसने शहर में रहकर अलग अलग जगहों से, क्योंकि उसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है, एक बेटा 2 बेटियां पैदा हो जाते हैं। उन दोनों बेटियों की अच्छी एजुकेशन के लिए
क्योंकि जिस असुविधा के साथ वह गुजरा था उसकी बेटी वैसी असुविधा ना देखे बल्कि सुविधाएं देखे और अच्छे से अच्छे एजुकेशन हासिल कर सके। ऐसे ही उस शिक्षक की कोशिश थी। शिक्षक ने शहर में आकर किराए पर मकान लिया और मकान लेने के बाद इस तरह से वह आना जाना चलता रहा। लेकिन एक दिन मकान बदलते बदलते किराए के वह मटिया में रहने लगा। मटिया में जहाँ चंदन वर्मा रहता था उसी इलाके में कुछ थोड़ा सा फासला होता था। उसे चंदन वर्मा जानता था कि सुनील कुमार की पोस्टिंग अमेठी में हुई है और वह शिक्षक है। वो घर से चले जाते हैं और इसी बीच में इसने जाल बिछाना शुरू कर देता है। यानी कि चंदन उस शिक्षक की पत्नी जिसका नाम पूनम भारती होता है उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है और नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद उसको प्रेम जाल में फंसा लेता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। जब जब शिक्षक अपने काम से बाहर जाया करते थे तब वो उसके घर में चला जाया करता था। अब यह चंदन की नज़दीकियाँ इतना बढ़ गया था कि वह उससे शारीरिक संबंध बनाने लगा था और घंटों वीडियो कॉल पर बात करता था। इस तरह से उसकी कॉलिंग वगैरह होती रहती थी और साल 2024 आ जाता है। 1 अप्रैल 2024 को सुनील ने 2 बिस्सा ज़मीन खरीदी थी ताकि वह अपना घर बना सके। वह अपनी पत्नी के नाम से उसने ज़मीन खरीदी थी और इसमें गवाह बनाया गया था चंदन वर्मा को। चंदन वर्मा गवाह बन जाता है और इसकी प्रेम संबंध थी। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि सुनील कुमार जो होते हैं शिक्षक, उनको यह पता चल जाता है कि इसकी पत्नी से प्रेम संबंध है। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की। हद तो तब हो जाती है इस रंगबाज व्यक्ति जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, उस चंदन वर्मा ने इस शिक्षक को भी बहुत डराया धमकाया और कहा कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। ऐसा मैं नहीं बल्कि पूनम भारती की माँ जिनका नाम कृष्णा होता है, एक टीवी को दी गई इंटरव्यू में वो खुद कहती है। वो कहती है कि वह अश्लील पिक्चरें भेजता था, अश्लील बातें करता था और बेटी को धमकाया करता था, साथ ही उसके पति को भी डराया करता था और यही रीज़न है। इस बीच में जो दोनों बेटियां होती हैं वह लोग परेशान हो जाती हैं कि आखिरकार करे तो क्या करें। चंदन के खिलाफ पूनम भारती और साथ ही उसके पति होते हैं जो सुनील कुमार हैं, वह गदादंड थाने में पहुंच जाते हैं। वहां पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन पुलिस इस प्रार्थना पत्र को इतनी गंभीरता से नहीं लेता है। उसके बाद फिर भदोखर में एक थाना लगता है, वहाँ पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, लेकिन पुलिस वालों ने इस प्रार्थना पत्र को भी गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार 18 अगस्त 2024 को रायबरेली में जब पूनम भारती अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए ले जा रही थी तो इस बीच चंदन वर्मा ने उसका रास्ता रोक लिया। उससे अश्लील बातें करता था, अश्लील हरकतें उसके साथ करने लगा और वह गुस्सा करने लगता है। जब पूनम भारती उस पर विरोध करती है तो वह उसके साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। अब इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अपने पति को बताती है कि लगातार मेरा पीछा कर रहा है, आखिर करे तो क्या करें। तब यह दोनों पति पत्नी जाते हैं रायबरेली की कोतवाली थाने में। वहां जाकर चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं और FIR में छेड़छाड़, धमकाना, रास्ता रोकना, मारपीट और ST SC के धाराओं पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, लेकिन उतना गंभीरता से नहीं लेती है जितना कि पुलिस को मामला गंभीरता से लेना चाहिए था।
बताया जाता है कि वह जेल में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। उसे जमानत वहीं अंदर से थाने से हो जाती है, या फिर जेल जाता है तो 3 दिन में उसकी जमानत हो जाती है। लेकिन इस बात को वह अपने दिल पर इतना ले लेता है कि वह कोशिश करता है कि अब जहाँ भी देखे वहाँ उसका पीछा करने की कोशिश करता है। इस हिसाब से जब उस शिक्षक सुनील कुमार को लगता है कि यहाँ पर उसके लिए रहना ठीक नहीं है, तो लगभग 3 महीने पहले ही उसने यह इलाका जो मटिया का था उसे छोड़कर चला जाता है और अमेठी में ही एक शिवरतनगंज थाना है, उसी के 5 किलोमीटर दूर पर एक कस्बा है जिसका नाम अरोहा भवानी है। वहाँ एक चौराहे के पास में एक सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना के मकान में किराए पर रहने लगते हैं। और चंदन वर्मा जब से एफआईआर दर्ज हुआ है तब से बौखलाया रहता है और उसने 12 सितंबर 2024 को 5 लोगों को मारने की स्टेटस लगाता है। वह स्टेटस में लिखता है कि 5 लोग मरेंगे। यहाँ पर यह खतरा भी महसूस करती थी। पूनम और उसका पति जो चंदन वर्मा होता है वह इसी फराक में था कि कब उसको मौत मिलेगा। 3 अक्टूबर 2024 की शाम 6:50 के आसपास का यह बात है। अमेठी ज़िले का थाना है शिवरतनगंज और वहाँ का इलाका है अरोहा भवानी चौराहा। वहाँ पर जो एक मकान होता है जिसका नाम सत्यव्रत अवस्थी होता है, जिस मकान में किराए पर रहने सुनील आया था, उस मकान का दरवाज़ा चंदन वर्मा खटखटाता है। एक तरफ से वह दरवाज़ा को खटखटा रहा था। इसी बीच में दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर मेला लगा हुआ था। वहाँ पर मेले में आने जाने वाले लोगों के लिए आरती शुरू हो जाती है, तो जो म्यूजिकल बज रहा था उसका भी एक तरफ से शोर था। साथ ही जहाँ पे चौराहा है वहाँ पर भी लोगों का आना जाना है, उसका भी शोर शराबा था। इसी शोर शराबा का फ़ायदा उठाकर वो दरवाज़ा खुलवाता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है सामने शिक्षक सुनील कुमार खड़े हुए हैं। साथ ही उनकी पत्नी है, साथ ही उनकी एक बेटी है और जो बड़ी बेटी है चारों एक ही अंगना में हैं। इसी बीच में चंदन अपनी पिस्टल निकालता है। उसके पास 2 मैगजीन था और दोनों ही मैगजीन उसकी फुल थी और वह देखते ही देखते बिना देखे यानी कि गोलियां चला रहा है। अंधाधुंध सामने शिक्षक को 3 गोली लगती है और उसकी पत्नी को जो पूनम भारती थी उनको 2 गोली लगती है। एक बेटी को लगती है, जो छोटी बेटी है उसको भी 1 गोली लग जाती है। तीनों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। छोटी बेटी शायद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वह सीढ़ी की तरफ भागने की कोशिश करती है तो उसको भी 1 गोली मार देता है और गोली मारने के बाद उसको भी मौत के घाट उतार देता है। इधर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये गोलियां की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ लोग समझ रहे थे कि जहाँ आरती चल रही है शायद वहीं पर आतिशबाजी हो रही है, लेकिन लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो कोई चमक नहीं दिखाई दिया। तब लोगों को लगता है कि यह शायद जहाँ मास्टर जी रहते हैं यानी कि सुनील कुमार, वहाँ से आ रही है। लोग जब दौड़ के पहुँचते हैं तो इसी बीच में इस व्यक्ति ने, जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, वह लगभग 10 राउंड गोलियां चलाई थी। 1 राउंड गोली उसने खुद पर भी चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं हो पाता है और वो गोली मिस हो जाती है। अगली गोली चलाने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वह दीवार फांदकर भाग जाता है। ये जिस बुलेट मोटरसाइकिल से आया था वही बुलेट मोटरसाइकिल जिससे रंगबाजी करता था, वह उसको अपने ही रिश्तेदार के पास खड़ा कर दिया था। खड़ा करने के बाद
उसे वापस लेता है और वहाँ से भाग जाता है और पिस्टल जो उसके हाथ में होती है अमेठी में सीधा प्रयागराज की तरह दौड़ता है और प्रयागराज से सीधा बस पकड़ लेता है और नोएडा की तरफ रवाना हो जाता है। इधर नोएडा की पुलिस इस मामले के लिए गंभीरता से लेती है क्योंकि ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। टेलीविज़न हो या अखबार हो, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव हो या वर्तमान मंत्री श्री आदित्यनाथ योगी हो, राहुल गांधी हो या फिर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हो या पूर्व प्रधानमंत्री मायावती हो, सभी अपने अपने तरीके से इस मामले को आवाज़ उठा रहे थे। तब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और एसटीएफ नोएडा की जो यूनिट होती है वह लग जाती है। इस बीच में यह व्यक्ति अभी यमुना एक्सप्रेस के टोल तक पहुंचा ही था कि पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछा जाता है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल कहाँ है जिससे तुम आए थे, साथ ही वह पिस्टल कहाँ है जिससे तुमने गोलियां चलाई थी, वो मैगजीन कहाँ है जो तुमने पिस्टल में इस्तेमाल की थी। पुलिस इसे लेकर जाती है और मोहनगंज थाना क्षेत्र में उस जगह पर जिस जगह पर वह बताया था कि मैं वहां गया था। पुलिस वाले ने जब इसे लेकर जा रहे थे तो दरोगा मदन वर्मा होते हैं। मदन वर्मा की यह पिस्टल धोखे से निकाल लेता है और निकालने के बाद पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो इसकी टांग में एक गोली लग जाती है, घुटने के नीचे गोली लगती है और यह गंभीर रूप से घायल होता है। इसे उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उससे पूछा जाता है तो कहानी पुलिस के सामने जो बताता है वह कहता है कि लगभग 1.5 साल पहले वह इस महिला के यानी कि पूनम भारती के संपर्क में आया था। उससे बहुत गहरे रिश्ते हो गए थे और वह अचानक से दूर हो गई और उसके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करा देती है तब उसे गुस्सा आता है और उस गुस्से का बदला लेने के लिए उसने पूरी परिवार को ख़त्म कर दिया। जब मीडिया ने इससे पूछा कि तुमने क्यों मारा, क्या बात है, तो कहता है कि मुझे पछतावा है कि मैंने जो किया है वो गलत है। वो इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया है। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो व्यक्ति एक महिला से प्यार करता था वो इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसकी दोनों बच्चों को भी मार देगा, साथ ही उसके पति को भी मार देगा और उस महिला को भी मार देगा जिससे वह प्यार करता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इसमें कितने लोग शामिल है यह भी पता करने की कोशिश कर रही है। कहां से इसने पिस्टल खरीदी थी, और हालांकि अभी पुलिस की जानकारी में यही आ रहा है कि एक पिस्टल से 10-10 की गोलियां चलाई गई थी। अभी इस मामले में अभी कितने पर्दे खुलने बाकी हैं पुलिस के चार्ट बताएंगे। लेकिन जब मामला राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने परिवार के लोगों से संपर्क किया। परिवार में जो इसके पिता होते हैं सुनील कुमार के, क्योंकि सुनील कुमार तो मर चुका था, उसके पिता राम गोपाल, उनकी मां रायती, उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया जाता है। उनसे बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से 5 बीघा ज़मीन, साथ ही एक नौकरी और घर देने का आश्वासन दिया जाता है। पुलिस की इस तरह से बातचीत से परिवार खुश हो जाता है और जब मीडिया के सामने परिवार वाले बातचीत करते हैं तो
वह कहते हैं कि हम पुलिस और प्रशासन और शासन की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आगे जो होगा अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। लेकिन जो हुआ है वह बहुत ही खतरनाक है और कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो शायद कोई ऐसा घर होगा जहां पे चूल्हा जलाया गया हो, और शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके आंखों में आंसू ना हो। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और न ही किसी को दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही सच्ची घटना और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रियल मिस्टीरियस क्रिमिनल को। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।